वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज। क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन 64,500 डॉलर्स के ऊपर। बिटकॉइन ईटीएफ में इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी जारी। दुनिया के सबसे बड़े कस्टडी बैंक बीएनवाई ने लॉन्च की क्रिप्टो स्टेकिंग सर्विस। ब्लैक रॉक लॉन्च करेगा अपने यूरोपियन मनी मार्केट फंड्स के टोकनाइज्ड वर्जन्स। क्रिप्टो रेगुलेशन, स्टेबल कॉइन्स और टोकनाइजेशन पर पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे अमेरिका और ब्रिटेन। बिटकॉइन इस वक्त 64,500 डॉलर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 20 घंटों में बिटकॉइन करीब 1% बढ़ा है। ऑयल प्राइसेस में गिरावट, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में कमी और ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट में इंप्रूवमेंट की वजह से बिटकॉइन 64,000 डॉलर्स के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यूएस में क्लैरिटी एक्ट पर कोई प्रोग्रेस ना होने की वजह से वैसे ये जो मूव्स है बिटकॉइन में लिमिटेड रहे, लेकिन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कस्टडी बैंक बीएनवाई अपने डिजिटल एसेट कस्टडी प्लेटफॉर्म पर क्लाइंट्स के लिए स्टेकिंग सर्विस शुरू करने जा रहा है। इसके लिए बीएनवाई ने क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म गैलेक्सी के साथ पार्टनरशिप की है। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स बीएनवाई के प्लेटफॉर्म पर कस्टडी में रखे अपने क्रिप्टो एसेट्स को स्टेक कर सकेंगे। स्टेकिंग में इन्वेस्टर्स अपने क्रिप्टो टोकन्स को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लॉक करते हैं, जिसके बदले उन्हें स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक अपनी यूरोपियन मनी मार्केट फंड्स के टोकनाइज्ड वर्जन्स लॉन्च करेगा। इसके लिए कंपनी जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेगी। इसमें पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और यूएस डॉलर शेयर्स को टोकनाइज किया जाएगा। इसका मकसद इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को तेज और 24 घंटे फंड्स ट्रांसफर फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। यूएस और यूके स्टेबल कॉइन्स, टोकनाइजेशन और क्रिप्टो रेगुलेशन पर अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत कर रहे हैं। दोनों देशों के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के बीच लंदन में बातचीत हुई, जिसमें डिजिटल एसेट से जुड़े रूल्स को लेकर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की बात की गई। मीटिंग में स्टेबल कॉइन रेगुलेशन, अमेरिका के डिजिटल एसेट मार्केट स्ट्रक्चर और यूके की होलसेल फाइनेंशियल मार्केट डिजिटल स्ट्रेटजी पर भी बात की गई। बिटकॉइन फिलहाल 64,500 डॉलर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मैक्रो सेंटीमेंट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, लेकिन जब तक कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिलता है, मार्केट में शार्प अप मूव के चांसेस कम है। ऐसे एनवायरमेंट में मीम कॉइन्स और छोटे टोकन्स को या तो फिर अवॉइड करें या फिर एक्सपोजर वहां पे आप कम रखें, क्योंकि ऐसे टोकन्स में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और रेंज बाउंड मार्केट में इनमें तेज गिरावट भी आ सकती है। इस बात का ख्याल रखें और अगर क्रिप्टो पे आपका कोई और सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। एक पुरानी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टिंग में ये रूल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर आपने अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही कॉइन में लगा दिया है और उस प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया होता, जैसे कि मान लीजिए कुछ लार्ज के क्रिप्टो में, कुछ मिड कैप में और थोड़ा हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में, तो एक कॉइन गिरने पर भी आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहता। यही होता है डाइवर्सिफिकेशन। क्रिप्टो मार्केट में कभी रेगुलेशंस इंपैक्ट करता है, कभी ग्लोबल न्यूज इंपैक्ट करती है, कभी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने रिस्क को स्प्रेड करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा कॉइन्स लेना नहीं होता, बल्कि बैलेंस क्रिएट करना होता है। क्रिप्टो मार्केट पल्स का मैसेज है, सारा पैसा एक जगह लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क लेना है। डाइवर्सिफिकेशन ही असली समझदारी है।